जय श्री राधे कृष्णा मेरे प्रियजनों, प्रिय कृष्ण भक्तों, इस दिव्य यात्रा में आपका स्वागत है। हे मेरे राधे मोहन, जो भी भक्त आज इस अमृत वाणी को सुन रहे हैं, उनके जीवन में आपकी कृपा बनी रहे और हर परेशानी दूर हो। अगर आप भगवान श्री कृष्ण और राधा रानी के परम भक्त हो तो नीचे कमेंट में जय श्री राधे कृष्णा अवश्य लिखें। तो दोस्तों, आइए बिना देरी किए श्री कृष्ण के अमृत उपदेशों की इस अद्भुत यात्रा को शुरू करते हैं। मेरे प्रिय कृष्ण भक्तों, जो मेहनत को बोझ समझते हैं, उनकी किस्मत अक्सर खाली हाथ रह जाती है, लेकिन जो हर दिन को एक नई शुरुआत मानकर कर्म करते हैं, उनके चेहरे पर कभी थकान नहीं दिखती, बस संतोष और उम्मीद की चमक होती है। जब इंसान को लगे कि सारी दुनिया उसके खिलाफ है, तब भी एक चीज होती है जो उसके साथ रहती है, उसका कर्म। जो अपने कर्म पर भरोसा करता है, वो तूफानों में भी अपनी नाव को पार लगा देता है। जिंदगी में किस्मत का खेल एक पल में बदल सकता है, लेकिन कर्म का परिणाम हमेशा धीरे धीरे आता है। जैसे बीज बोने के बाद फल समय लेकर आता है, वैसे ही अच्छा कर्म कभी खाली नहीं जाता, बस धैर्य चाहिए। जो लोग भगवान श्री कृष्ण की तरह रणभूमि में उतरकर कर्म करते हैं, वे कभी भी हालात से हार नहीं मानते, क्योंकि उन्हें पता होता है कि युद्ध में जीतना जरूरी नहीं, अपना धर्म निभाना सबसे बड़ा कर्तव्य है। कभी किसी का अपमान मत करना, खासकर उस वक्त जब वो हार रहा हो सकता है वो आज टूट गया हो, लेकिन अगर उसका कर्म सच्चा रहा तो कल वही इंसान तुम्हारी मिसाल बनेगा। सपनों को पाने के लिए भाग्य से ज्यादा कर्म की जरूरत होती है, क्योंकि भाग्य सिर्फ राह दिखाता है, लेकिन चलना तो अपने पैरों से ही पड़ता है, और जो चला नहीं, उसकी मंजिल भी दूर ही रह जाती है। बहुत लोग सोचते हैं कि सब कुछ पहले से लिखा है, लेकिन सच्चाई यह है कि हर दिन हम अपनी किस्मत को नए सिरे से लिख सकते हैं, अपने कर्म से। सही सोच, सही दिशा और सही नीयत से किया गया हर काम भविष्य की रेखाएं बदल सकता है। भगवान श्री कृष्ण ने भी अर्जुन से यही कहा था, कर्म कर, फल की चिंता मत कर, क्योंकि जब इंसान अच्छे कर्म करता है तो उसे फल से ज्यादा आत्मिक शांति मिलती है, और यही शांति दुनिया की सबसे बड़ी दौलत है। जो इंसान अपने कर्म से डरता है, वो कभी अपने सपनों तक नहीं पहुंच पाता, क्योंकि रास्ता हमेशा साफ नहीं होता, लेकिन अगर इरादा मजबूत हो और कर्म निष्कलंक हो तो कांटों भरी राह भी मंजिल बन जाती है। अगर कोई तुम्हें नीचा दिखा रहा है, तुम्हारी मेहनत पर शक कर रहा है, तो रुक मत जाना, बस अपना कर्म करते रहो, क्योंकि एक दिन वही लोग तुम्हारी कामयाबी पर तालियां भी बजाएंगे। खाली बैठकर सोचना आसान है, लेकिन उठकर कुछ करना ही सच्चा साहस है। और जो इंसान हर सुबह कुछ नया करने की कोशिश करता है, उसकी किस्मत भी धीरे धीरे बदलने लगती है। हर कोई चाहता है कि किस्मत उसका साथ दे, लेकिन बहुत कम लोग हैं जो किस्मत से पहले कर्म को चुनते हैं, क्योंकि उन्हें पता होता है कर्म की ईंटों से ही किस्मत की दीवार बनती है। कभी कभी हमें लगता है कि हमारे जीवन में सब कुछ उल्टा चल रहा है, लेकिन अगर हमारा कर्म सही है तो वह समय भी हमारे पक्ष में मोड़ लेता है। कर्म वही जादू है जो वक्त को झुका देता है। भगवान श्री कृष्ण ने जीवन का सबसे बड़ा पाठ यही सिखाया, जब रास्ता मुश्किल हो तब अपने कर्म को और भी सुंदर बना दो, क्योंकि मुश्किलें हमें नहीं रोकती, हमारी हिम्मत की परीक्षा लेती हैं। कभी दूसरों की कामयाबी से मत जलो, क्योंकि तुम्हारी मेहनत भी एक दिन कहानी बनेगी। बस अपने कर्म को ईमानदारी से निभाओ, क्योंकि अच्छा कर्म देर से आता है, मगर आता जरूर है। असली विजेता वो नहीं जो हर बार जीतता है, बल्कि वो है जो हर बार गिरकर फिर से खड़ा होता है और हर बार वही सोचता है, इस बार अपने कर्म को और भी बेहतर बनाऊंगा। वो लोग जो हर छोटी बात में भाग्य को दोष देते हैं, दरअसल अपने कर्म से भाग रहे होते हैं, क्योंकि जो मेहनत करने वाला होता है वो हर परिस्थिति में समाधान ढूंढ लेता है। जो लोग दूसरों की मदद करते हैं, उनके जीवन में कभी कमी नहीं आती।
क्योंकि कर्म का चक्र घूमकर वापस आता है और अच्छा कर्म हमेशा किसी न किसी रूप में लौटता है। एक सच्चा कर्मयोगी वही है जो बिना दिखावे के, बिना शोर किए चुपचाप अपना काम करता है। उसकी शांति, उसकी सादगी ही एक दिन लोगों के दिलों को छू लेती है। कभी अगर जिंदगी थकाने लगे तो ये मत सोचो कि रुक जाओ, बल्कि ये सोचो कि एक और अच्छा कर्म करने से शायद तुम्हारा भाग्य आज ही बदल जाए। जो रिश्तों में भी कर्म की पवित्रता रखते हैं, ईमानदारी, समर्पण और विश्वास के साथ, उनकी जिंदगी में नफरत की कोई जगह नहीं होती। वहां सिर्फ सुकून और अपनापन बसता है। अगर किसी ने तुम्हारे साथ गलत किया है तो जवाब देने से पहले अपने कर्म की तरफ देखो। तुम्हारी चुप्पी और तुम्हारा धैर्य ही एक दिन सबसे बड़ा उत्तर बन जाएगा। हर वो इंसान जो सच्चाई के रास्ते पर चलकर मेहनत करता है, वो भले ही देर से पहुंचे, लेकिन वहां पहुंचता है जहां औरों की कल्पना भी नहीं जाती। भगवान श्री कृष्ण ने गीता में कहा था, जो अपने कर्म में रमा रहता है वही सच्चा भक्त है। पूजा पाठ से बढ़कर है सेवा और समर्पण, और यही भाव तुम्हें ईश्वर के सबसे पास ले जाता है। कभी कभी जिंदगी हमें उस मोड़ पर ले आती है जहां दो ही रास्ते होते हैं, भाग जाना या टिके रहना। और जो इंसान टिकता है वही अपने कर्म से इतिहास लिखता है। जो मेहनत को आदत बना लेते हैं, उनके लिए किस्मत भी हथियार बन जाती है, क्योंकि जब कर्म प्रबल हो तो कोई भी ताकत तुम्हें रोक नहीं सकती। जब मन में खटास हो तो बोलने से पहले सोचो, कहीं तुम्हारे शब्द किसी का दिल ना तोड़ दें, क्योंकि कर्म केवल हाथों से नहीं, जुबान से भी होता है। सच्चा सुख तब आता है जब तुम्हें पता हो कि तुमने दिन भर कुछ अच्छा किया है, किसी की मदद की, किसी को हंसाया, कोई गलती नहीं दोहराई। यही छोटे छोटे कर्म ही जिंदगी को सुंदर बनाते हैं। किसी को नीचा दिखाकर ऊपर उठने वाला इंसान कभी भी सच में ऊपर नहीं उठता, क्योंकि सच्चा ऊंचाई वही है जो अपने कर्म और अपने संस्कारों से मिलती है। भगवान श्री कृष्ण की बांसुरी की तरह बनो, भीतर खाली रहो, मगर जब कुछ बोले तो मधुरता और शांति बिखेरे, क्योंकि जो खुद शांत होता है वही दूसरों को सुकून दे सकता है। अगर आज तुम अकेले हो तो दुखी मत हो, शायद भगवान तुम्हें तैयार कर रहे हैं उस सफलता के लिए, उस मंजिल के लिए जो केवल तुम्हारे कर्म से ही मिल सकती है। हर कोई चाहता है कि उसकी मेहनत का फल तुरंत मिल जाए, लेकिन प्रकृति ने भी कभी कोई चीज एक पल में नहीं दी। पेड़ को फल देने में समय लगता है, पानी को बर्फ बनने में वक्त लगता है, और इंसान के अच्छे कर्म भी समय लेकर ही अपना असर दिखाते हैं। कई बार हम सोचते हैं कि हमने तो किसी का बुरा नहीं किया, फिर हमारे साथ बुरा क्यों हो रहा है। मगर सच ये है कि जीवन सिर्फ तुम्हारे कर्म का ही हिसाब नहीं रखता, वो समय समय पर तुम्हारे धैर्य, नियत और सहनशीलता की भी परीक्षा लेता है। जब हालात साथ ना दें, तब कुछ लोग किस्मत को कोसते हैं और कुछ अपने कर्म को सुधारते हैं। फर्क सिर्फ इतना होता है कि पहले वाले वहीं रह जाते हैं और दूसरे वाले वहीं से उड़ान भरते हैं। अगर तुम्हारी नीयत साफ है और मेहनत ईमानदार है तो देर भले हो जाए, लेकिन वो दिन जरूर आएगा जब तुम्हारे नाम की मिसाल दी जाएगी, क्योंकि कर्म कभी भी किसी का अपमान नहीं करता, वो चुपचाप सबके सामने इज्जत लौटाता है। भगवान श्री कृष्ण ने जब अर्जुन को गीता का उपदेश दिया तब भी यही कहा, जब मन भ्रमित हो जाए तब कर्म को पकड़ो, क्योंकि कर्म ही वो सहारा है जो तूफानों में भी तुम्हें बहने नहीं देगा। कभी ऐसा भी समय आएगा जब लोग तुम्हें समझ नहीं पाएंगे, तुम्हारी नीयत पर सवाल उठाएंगे, तुम्हारे काम का मजाक बनाएंगे। लेकिन अगर तुम अपने कर्म में सच्चे हो तो एक दिन वही लोग तुम्हें सलाम करेंगे। जिंदगी हर किसी को मौका देती है, पर वो उन्हीं को मिलते हैं जो तैयार होते हैं मेहनत करने को, हार सहने को और फिर से उठने को। कर्म वही जादू है जो बंद दरवाजों को भी खोल देता है। कुछ लोग दूसरों की कामयाबी देखकर दुखी हो जाते हैं, पर समझ नहीं पाते कि हर चमकती चीज के पीछे बहुत पसीना बहा होता है। इसलिए किसी को देखकर ईर्ष्या मत करो,
बल्कि खुद के कर्म को और बेहतर बनाओ। अगर तुम्हें बार बार असफलता मिल रही है तो उसे बदकिस्मती मत समझो। ये तो बस ईश्वर की ओर से भेजा गया एक संदेश है कि तुम में और भी बेहतर करने की ताकत है। उठो और फिर से कर्म में लग जाओ। जब इंसान ये मान लेता है कि उसकी किस्मत खराब है, तब वो कर्म करना बंद कर देता है, और जब वो कर्म करना छोड़ देता है, तब उसकी किस्मत सच में खराब हो जाती है। भगवान श्री कृष्ण ने हमेशा कर्म को पूजा बताया है, क्योंकि जो इंसान बिना फल की चिंता किए अपना कर्म करता है, वो भीतर से इतना शांत हो जाता है कि दुनिया की कोई भी ताकत उसे हिला नहीं सकती। अगर तुम्हारा दिल साफ है और कर्म पवित्र है, तो तुम्हें किसी प्रमाण की जरूरत नहीं। लोग धीरे धीरे खुद ही जान जाते हैं कि तुम कौन हो और कितने सच्चे हो। कभी अगर तुम थक जाओ, टूट जाओ, बिखर जाओ, तो खुद को इतना छोटा मत समझो। याद रखो, जो मिट्टी सबसे ज्यादा रौंदी जाती है, वही आगे चलकर सबसे मजबूत ईंट बनती है। सच्चा कर्म वो नहीं जो दुनिया देखे। सच्चा कर्म वो है जिसे करके तुम्हें खुद पर गर्व महसूस हो, क्योंकि असली शांति तालियों में नहीं, आत्मा की संतुष्टि में होती है। जो लोग हर छोटी चीज को लेकर परेशान हो जाते हैं, वो जिंदगी की बड़ी खुशियों को कभी महसूस नहीं कर पाते, क्योंकि जो मन हर वक्त शिकायत में उलझा रहता है, वो अच्छे कर्म का स्वाद नहीं चख सकता। हर बार जब तुम किसी को माफ करते हो, किसी की मदद करते हो, किसी के लिए अपना स्वार्थ छोड़ते हो, तब तुम्हारे कर्म की ताकत बढ़ जाती है, और यही ताकत एक दिन तुम्हारे जीवन को बदल देती है। इंसान को उसकी सोच छोटा बनाती है या बड़ा, लेकिन उसे ऊंचाई पर ले जाने वाला हमेशा उसका कर्म ही होता है। सोच सिर्फ सपने दिखाती है, लेकिन कर्म ही उन्हें सच करता है। जब कोई तुम्हें नीचा दिखाने की कोशिश करे, तो जवाब देने के बजाय और भी बेहतर बन जाओ, क्योंकि तुम्हारा सबसे बड़ा उत्तर होगा तुम्हारी सफलता, जो सिर्फ और सिर्फ तुम्हारे कर्म से आएगी। अगर तुम आज कोई अच्छा काम करने से रुक गए, ये सोचकर कि कोई देख नहीं रहा, तो तुमने एक मौका खो दिया, क्योंकि जो सबसे बड़ा गवाह है वो हमेशा देख रहा है, और वो है तुम्हारा समय। भगवान श्री कृष्ण के जीवन से हमें यही सीखना चाहिए। हर परिस्थिति में धैर्य रखो, लेकिन कभी अपने धर्म और कर्म से पीछे मत हटो, क्योंकि अंत में वही विजयी होता है जो अंत तक डटा रहता है। जो इंसान वक्त से नहीं डरता, बस कर्म करता रहता है, वही वक्त का सबसे बड़ा खिलाड़ी बनता है। हर मुश्किल उसे रास्ता देती है, और हर हार उसे एक नई जीत की ओर ले जाती है। जब लोग पूछें कि तू मुस्कुरा कैसे रहा है, तो बस कहना, मैं अपने कर्मों पर भरोसा करता हूं, हालातों पर नहीं। जिंदगी में दो तरह के लोग होते हैं, एक जो किस्मत को दोष देते हैं, और दूसरे जो हर सुबह उठकर उसे बदलने के लिए मेहनत करते हैं। फर्क सिर्फ सोच का होता है। जो मेहनत को इबादत समझते हैं, वही लोग अंत में भगवान के सबसे करीब होते हैं, भले ही वो खुद को आम आदमी ही मानते रहें। जिस दिन तुमने ये समझ लिया कि तुम्हारा कर्म ही तुम्हारी सबसे बड़ी पूंजी है, उस दिन से तुम्हें किसी और की मुहर की जरूरत नहीं होगी। तब ना तारीफ से फर्क पड़ेगा, ना ताने से। तब तुम्हारी आंखों में सिर्फ एक ही चीज चमकेगी, आत्मविश्वास। जब तुम अकेले होते हो और फिर भी हार नहीं मानते, वहीं से तुम्हारे असली सफर की शुरुआत होती है। लोग तुम्हारे साथ नहीं होंगे, हालात भी मुश्किल होंगे, लेकिन तुम्हारे कर्म अगर सच्चे हैं, तो अंत में जीत तुम्हारी ही होगी, और यही जीत सबसे सुंदर होती है। कभी कभी ऐसा लगता है कि सब कुछ हमारे खिलाफ है, लोग, किस्मत, हालात, लेकिन अगर दिल से पूछो तो जवाब मिलेगा। तूने जो कर्म किया है वही तेरे साथ खड़ा है, और जब कर्म साथ हो तो बाकी सब मायने नहीं रखता। भगवान श्री कृष्ण ने गीता में कहा, न फल की इच्छा करो, न ही फल का त्याग। इसका मतलब यही है कि तुम अपने कर्तव्य को पूरी सच्चाई से निभाओ, क्योंकि तुम्हारा आज का कर्म ही तुम्हारे कल की नींव है। जब लोग तुम्हारे रास्ते पर सवाल उठाएं,
तब उन्हें जवाब देने की जरूरत नहीं होती। बस अपने काम से जवाब दो। जो इंसान जवाब शब्दों से नहीं, कर्मों से देता है, वो लोगों के दिल में जगह बना लेता है, दिमाग में नहीं। हर बार गिरने के बाद अगर तुमने उठने की हिम्मत दिखाई तो तुम्हारा कर्म तुम्हारी सबसे बड़ी ताकत बन जाता है। दुनिया वही देखेगी जो तुम बनोगे, लेकिन तुम्हें पता होगा जो कुछ भी बना है वो हर रोज के संघर्ष और कर्म की देन है। हर इंसान के पास दिन के 24 घंटे होते हैं, पर फर्क इस बात से पड़ता है कि वो उस समय का इस्तेमाल कैसे करता है। जो इंसान हर दिन अपने लक्ष्य के लिए कुछ करता है, भले ही छोटा सा, वही धीरे धीरे बड़ा बन जाता है। दूसरों की सफलता देखकर जलना आसान है, लेकिन उसी राह पर चलकर सफलता पाना मुश्किल। इसलिए दूसरों को देखकर परेशान मत हो, बस ये देखो कि तुम अपने कर्मों में कितनी सच्चाई ला पा रहे हो। वही तुम्हारी असली पूंजी है। जिस दिन तुमने सब्र और कर्म को अपनी जिंदगी का हिस्सा बना लिया, उस दिन से तुम्हारे लिए कोई भी मंजिल दूर नहीं होगी, क्योंकि यही दो हथियार हैं जो तुम्हें हर हालात में मजबूत बनाए रखते हैं। जब लोग तुम्हें समझने से इनकार कर दें, तब खुद को समझना सीखो, क्योंकि अगर तुम खुद से सच्चे हो तो दुनिया की नजरें धीरे धीरे बदलने लगती हैं, और जो नजरिया बदल जाए वही असली जीत होती है। भगवान श्री कृष्ण ने कहा था, मनुष्य स्वयं ही अपना मित्र है और स्वयं ही अपना शत्रु भी। तो अगर तुम आज दुखी हो, परेशान हो, तो अपने कर्मों की तरफ देखो, वहां जवाब छुपा होगा। सफलता कोई एक दिन की कहानी नहीं होती, यह हर दिन की मेहनत, हर दिन का संघर्ष और हर दिन के कर्म से बनती है। जो इंसान कंसिस्टेंसी से जुड़ा होता है, वो ही इवेंचुअली दुनिया के सबसे ऊंचे मुकाम तक पहुंचता है। कुछ लोगों को देखकर लगता है कि वो एकदम परफेक्ट हैं, सफल, खुश और संतुष्ट, लेकिन अगर उनकी कहानी जानो तो हर पन्ने पर संघर्ष मिलेगा, हर लाइन में आंसू होंगे। फर्क बस इतना है कि उन्होंने कभी कर्म करना नहीं छोड़ा। अगर हर दिन खुद से एक सवाल पूछो, क्या आज मैंने अपने कर्म से कुछ अच्छा किया, और दिल से जवाब मिले हां, तो समझ लो तुम सही राह पर हो। दुनिया की राय बदलती रहती है, लेकिन तुम्हारा कर्म ही तुम्हारी सच्ची पहचान बनता है। जब कोई तुम्हें नीचा दिखाने की कोशिश करे, तब मुस्कुराकर कहना, तेरी बातों से नहीं, मेरे कर्मों से मेरी हैसियत तय होगी। जो इंसान खुद पर यकीन रखता है, वो दूसरों की बातों में नहीं फंसता। हर सपना तब तक अधूरा होता है जब तक उसके पीछे मेहनत ना हो, और हर मेहनत तब तक अधूरी होती है जब तक उसमें सच्चाई ना हो। इसीलिए ना सिर्फ बड़े सपने देखो, बल्कि उन्हें जीने के लिए रोज छोटे छोटे सच्चे कर्म भी करो। जिंदगी एक युद्ध है और हर दिन एक रणभूमि। जो इंसान बिना ढाल और तलवार के बस अपने कर्मों से लड़ता है, वही असली योद्धा होता है, और उसे हराने के लिए कोई शक्ति काफी नहीं होती। कुछ लोग सोचते हैं कि जिंदगी में किस्मत बड़ा रोल निभाती है, लेकिन उन्हें शायद ये नहीं पता कि किस्मत दरवाजा खोलती है, मगर अंदर जाने की ताकत सिर्फ तुम्हारे कर्म में होती है। और अगर तुम्हारे कर्म सच्चे हैं तो दरवाजे खुद ब खुद खुलते जाते हैं। जब हालात तुम्हारे खिलाफ हो जाएं, तब शिकायत मत करना, क्योंकि वही वक्त तुम्हारे कर्म को निखारता है। जैसे सोने को तपना पड़ता है, वैसे ही इंसान को भी। और जो इस तपन से डर गया, वो कभी चमक नहीं सकता। अगर तुम्हारी नीयत में खोट नहीं है और तुम दिल से मेहनत कर रहे हो, तो आज जो तुम्हें छोटा समझ रहे हैं, वही कल तुम्हारे लिए खड़े होकर तालियां बजाएंगे। अच्छा कर्म भले धीरे रंग दिखाता है, मगर रंग पक्का होता है। भगवान श्री कृष्ण ने कभी अर्जुन से यह नहीं कहा कि सब आसान होगा। उन्होंने सिर्फ ये कहा, तू सिर्फ कर्म कर, बाकी मैं देख लूंगा। और यही विश्वास अगर इंसान में आ जाए, तो वो किसी भी तूफान से टकरा सकता है। जो लोग रास्तों की मुश्किलों को देखकर रुक जाते हैं, उन्हें मंजिलें कभी नहीं मिलती, लेकिन जो हर पत्थर को ठोकर मानकर आगे बढ़ते हैं,
उनके कदमों के नीचे एक दिन वही पत्थर सीढ़ियां बन जाते हैं। हर किसी को सब कुछ जल्दी चाहिए, सफलता, सम्मान, पैसा, लेकिन कोई ये नहीं समझता कि हर बड़ी चीज का रास्ता मेहनत और अच्छे कर्म से होकर गुजरता है, और जो इस रास्ते को इज्जत देता है वही सच में बड़ा बनता है। कभी कभी दुनिया तुम्हें बार बार गिराती है ताकि तुम उठने की वजह ढूंढ सको, और वो वजह सिर्फ एक ही होती है, तुम्हारा कर्म। जो इंसान अपने कर्म में विश्वास रखता है वो आखिरी हार के बाद भी एक नई शुरुआत कर सकता है। मेरे प्रिय दर्शकों, अगर आपको यह बातें दिल को छू गईं तो इस वीडियो को लाइक करना, अपने दोस्तों के साथ शेयर करना और ऐसे ही प्रेरणादायक विचार सुनने के लिए हमारे चैनल गीता अमृतवाणी को सब्सक्राइब जरूर करना। जय श्री कृष्णा। राधे राधे।